अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खान ज़मान और आप हैं VIP इंग्लिश ग्रामर बाय खान के साथ। टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 23। दिस इज़ अबाउट द कन्वर्शन ऑफ एक्टिव इनटू पैसिव ऑफ द कंटिन्यूअस टेंसेस। As I have told you earlier, there is a present continuous and past continuous which can be converted into passive voice. Grammatically, future continuous is not to be converted into passive voice. इसकी कन्वर्शन नहीं होती। वैसे हमारे यहाँ पे इंडो पाकिस्तान में कुछ फ़िक्रे बोले जाते हैं जो कि जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम फ्यूचर कंटिन्यूस के भी वो पैसिव बनाएं। तो इस सूरत में मसलन के जैसे हम जनरली बात करते हैं कि वहाँ तो शोर किया जा रहा होगा या वहाँ तो सेब खाए जा रहे होंगे, हमने तो जाके क्या करना है, वहाँ पर तो ये किया जा रहा होगा। तो अब यहाँ पे जो है ना, ये फ्यूचर कंटिन्यूस के फ़िक्रे होते हैं, यानी तो इसमें भी ना यानी मेथड और मेथडोलॉजी है ना, वो उसका पता होना चाहिए एक्चुअली हम करते क्या हैं। जनरली स्पीकिंग उसमें ये होता है कि कंटिन्यूस में हम नॉर्मली हमारे पास कंटिन्यूस में एक्टिव में प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इज़ एम आर लगा कर उसके बाद फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। ये दिस इज़ द एक्टिव कन्फिगरेशन। एक्टिव में हम इसका ये करते हैं यानी इज़ एम आर और फोर्थ फॉर्म। यानी एक जनरल सा कुलिया है कि अगर फ़िक्रे में रहा रहे रही की बात होगी तो उस वक्त एट दैट टाइम वो यूज़ द फोर्थ फॉर्म यानी ING वाली फॉर्म हम यूज़ करते हैं। लेकिन पैसिव हम क्या करते हैं, पैसिव हम तीसरी फॉर्म यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब हमें रहा रहे रही के लिए हमें फोर्थ फॉर्म चाहिए होती है यानी ING वाली फॉर्म चाहिए होती है और पैसिव में हमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। तो फिर देन व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करें फिर हम उसका फिर एक तरीका यही होता है कि बी के साथ ING वाली फॉर्म लगा दी जाती है। ये बीइंग बन जाएगा, वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और फिर जो है ना ये हेल्प में वर्ब भी है, फॉर्म ऑफ टू बी भी आ गई और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई। यानी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई कि पैसिव में हम क्या करते हैं, फॉर्म ऑफ टू बी जनरल जो ऐसे आपको खुलासा बताया था कि फॉर्म ऑफ टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो अब ये बीइंग भी आ गया, रहा रहे रही कर भी आ गया और ये थर्ड फॉर्म भी आ गई। अच्छा, तो इसी तरह लाइकवाइज अगर पास हम करेंगे, पास कंटिन्यूस में वाहिद के जो सिंगुलर होते हैं उसके साथ वाज लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम वार लगाते हैं और उसके बाद यानी फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह, तो उसके बाद फोर्थ फॉर्म होती है। जब हम इसका पैसिव बनाते हैं ना, पैसिव बनाने के लिए वाज तो लगेगा अकॉर्डिंगली, यानी वो जो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे वो उस वक्त बीइंग लगा के फिर थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, हम इसकी जो है ना थोड़ी सी इसका एग्जाम्पल भी लेते हैं। मसलन अच्छा, ये याद रखनी है ना कि नॉट की जो जगह होती है ना, नॉट की जगह ये होती है, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट की जगह होती है। अच्छा, अब हमारे पास है कि शी इज़ बीटिंग मी। तो अब हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे ना, तो अब क्या हो जाएगा, ये जो मी है ना ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जब आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा, ये आई हो जाएगा, आई आ जाएगा। अब आई के साथ आपने क्या लगाना है, आई के साथ इज़ एम आर में से आई के साथ एम लगता है तो आई एम हो जाएगा। अच्छा, अब ये चूँकि ये फोर्थ फॉर्म है, रहा रहे के लिए कंटिन्यूस में है, लिहाजा आई एम यहाँ पे आपने ये लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, आई एम बीइंग। इसकी आपने तीसरी फॉर्म लगा देनी है, बीटन, और बाई शी के साथ जो है ना आप हर लगा देंगे। ये आपका इसमें बन गया आई एम बीइंग बीटन बाई हर, आई एम बीइंग बीटन बाई हर, ये उसका पैसे बन गया। अब अगर इसको हम जो है मतलब शी इज़ नॉट बीटिंग मी, फिर क्या होगा, आई एम, ये जो नॉट की जगह है ना, नॉट की जगह इसमें पहला हेल्प अब ये नॉट की जगह ये बनती है। अब क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, आई एम नॉट बीइंग बीटन बाई हर, आई एम नॉट बीइंग बीटन बाई हर, ये आ जाएगा। और अगर आपने इसको सिंपल इंटरेक्टिव बनाना है
इज़ ये वाला ज़ाहिर बात है कि अब ये इधर आ जाता है, इज़ शी बीटिंग मी, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें ये इसको आप ये इधर लेके आ गए, एम आई बीइंग बीटन बाई हर, आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और अगर आप इसको नेगेटिव यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, शी इज़ नॉट बीटिंग मी, अच्छा इज़ शी नॉट बीटिंग मी, अब यहाँ क्या होगा, एम आई नॉट बीइंग बीटन बाई हर। और अगर आप इसको यानी डबल क्वेश्चन बनाना है, वाई इज़ शी बीटिंग मी, तो यहाँ पे आएगा वाई एम आई बीइंग बीटन बाई हर, तो ये इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने इसी को बनाना हो पास्ट में, तो पास्ट में हम क्या करते हैं, अली वाज प्लेइंग हॉकी, तो उसी तरह ही है जैसे कि पहले हमने बताया था कि नॉट की जगह ये होती है। अच्छा, तो अली वाज प्लेइंग हॉकी, जब हम इसको अपना हम बनाएंगे, पैसे बनाएंगे, तो ये चूँकि ये ऑब्जेक्ट है ये इधर आ जाएगा, तो हॉकी आ जाएगी, हॉकी। हॉकी, अब हॉकी साथ वाज लगता है, हॉकी वाज, अब बीइंग लगाएंगे, हॉकी वाज बीइंग प्लेड बाय अली। अच्छा, अब अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना है, अली वाज नॉट प्लेइंग हॉकी, हॉकी वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय अली आ जाएगा। अगर हम इसको इंटरेक्टिव बनाना है, वाज अली प्लेइंग हॉकी, तो अब यहाँ पे हो जाएगा कि वाज हॉकी बीइंग प्लेड बाय अली, वाज अली नॉट प्लेइंग हॉकी, वाज हॉकी नॉट बीइंग प्लेड बाय अली, वेयर वाज अली प्लेइंग हॉकी, वेयर वाज हॉकी बीइंग प्लेड बाय अली, वाई वाज अली नॉट प्लेइंग हॉकी, वाई वाज हॉकी नॉट बीइंग प्लेड बाय अली। तो ये था आपका इसमें कंटिन्यूस में, यानी यहाँ से अगर आप थोड़ा सा आइडिया लें तो आइडिया में मतलब बहुत सिंपल सा है, इसको रटने की ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट सिंपल सा है, तरीका है इसको समझने की बात है कि जब इंडेफिनिट की बात होती है, प्रेजेंट होता है तो उसमें पहली फॉर्म होती है। अब आपने वहाँ पे क्या करना है, इज़ एम आर यानी ये वाली जो है ना, ये आपने लगा के आपने थर्ड फॉर्म लगा देनी है। पास में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, वाज वर लगा कर आपने उसके साथ तीसरी फॉर्म लगा देनी है। अच्छा, फ्यूचर में विल शेल लगता है, पहली फॉर्म लगती है, आपने विल शेल के साथ बी और थर्ड फॉर्म लगा देनी है। अच्छा, तो जब हम कंटिन्यूस में आते हैं, कंटिन्यूस में आपको पता है कि इज़ एम आर के साथ चौथी फॉर्म होती है। अब इसको जब आपने पैसिव में कन्वर्ट करें तो इसमें हम एडिशन करते हैं, बीइंग का इजाफा कर देते हैं, बीइंग का इजाफा कर देंगे। अगर आप बीइंग को हटाएं ना, वैसे यहाँ से देखें, आप बीइंग को हटा देगा, फर्ज किया यहाँ से जो बीइंग हटाते हैं, ये बीइंग हटा दें यहाँ से, तो क्या होता है, हॉकी वाज प्लेड बाय, ये इंडेफिनिट के वो यानी इंडेफिनिट होता है। अब इंडेफिनिट जो इंडेफिनिट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ बीइंग का इजाफा करें तो आपका ये कंटिन्यूस बन जाता है। अच्छा, तो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट दिस कन्वर्शन ऑफ कंटिन्यूस टेंसेस, एक्टिव टेंस इनटू पैसिव टेंसेस, ठीक है, ये था। अगर आप पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब, जिसने जो न्यू पहली दफ़ा जो देख रहा है वो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नाइस ऑफ यू।